सोचिए, अगर आपको सिर्फ 4 सिंपल रूल्स मिले जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं, आपकी टेंशन कम कर दें, आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर बना दें और आपको एक ऐसा इनर पीस दे जिसकी तलाश में हम सब हैं, क्या आप मानेंगे कि इतनी छोटी सी चीज इतनी गहरी हो सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द फोर अग्रीमेंट्स, जिसे लिखा है डॉन मिगेल रुइज। और आज का ये वीडियो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपके अंदर छुपे सच्चे आप से आपका परिचय कराएगी। डॉन मिगेल रुइज एक मैक्सिकन स्पिरिचुअल टीचर है जिनका ताल्लुक है टोल्टेक विजडम से। टोल्टेक्स मानते हैं कि हर इंसान एक सपना जी रहा है, एक ऐसा सपना जो समाज, परिवार और कंडीशनिंग से बना है, पर यह सपना अक्सर सच नहीं होता। डॉन मिगेल खुद एक सर्जन थे, लेकिन एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने सब छोड़ दिया और एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल गए। उन्होंने जाना, हम सब एक अग्रीमेंट में बंधे हैं, वो अग्रीमेंट जो हमने समाज से, अपने बिलीफ सिस्टम से और खुद से किया है। और यहीं से शुरू होती है द फोर अग्रीमेंट्स की फिलॉसफी। हम रोज सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन कभी सोचा है हम जो बोलते हैं उसका भी कुछ असर होता है? अपने वचन में दोष रहित रहे, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो आपके और दूसरों के जीवन की दिशा तय करती है। दोष रहित का मतलब साफ, शुद्ध, बिना किसी गंदगी के। और यहां और शब्द का मतलब है सिर्फ जो मुंह से निकले वो नहीं, बल्कि वो भी जो आप सोचते हो, महसूस करते हो और खुद से कहते हो। एक छोटी लड़की थी, 8 साल की, बहुत प्यारी थी, हमेशा गाती रहती थी। एक दिन उसकी मां थकी हुई थी, स्ट्रेस थी, बेटी गा रही थी और मां चिल्ला उठी, चुप हो जा, तेरा गाना सिर दर्द करता है। वो शब्द सिर्फ एक बार बोले गए थे, लेकिन उस लड़की ने उस दिन गाना बंद कर दिया, हमेशा के लिए। क्या मां ने सच में ऐसा मतलब निकाला था? नहीं, पर शब्दों की चोट कभी कभी तलवार से भी गहरी होती है। हमारे वर्ड्स सीधे सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं। अगर आप बार बार किसी बच्चे से कहें तू तो बहुत जिद्दी है, तो उसका दिमाग उसे यही पहचान बना देगा। और सबसे खतरनाक बात, हम ये शब्द खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं है, मैं कभी नहीं बदल सकता। हर बार जब आप ऐसा सोचते हो या कहते हो, तो आप अपने माइंड को एक नया नेगेटिव अग्रीमेंट दे रहे होते हो। सोचिए, आप रोज खुद से क्या बातें करते हैं? क्या आप खुद को मोटिवेट करते हैं या तोड़ते हैं? क्या आप दूसरों की तारीफ करते हैं या सिर्फ कमियां निकालते हैं? दोष रहित होना मतलब अपने शब्दों को हथियार नहीं, बल्कि एक हीलिंग टूल बनाना। अगले 24 घंटे के लिए एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी आप बोले, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। कोई जजमेंटल बात कहने से पहले सोचिए, क्या इससे किसी को दुख होगा? और सबसे जरूरी, जब आप खुद से बात करें तो प्यार से बात करें, क्योंकि आप खुद के सबसे करीबी इंसान हैं। शब्द एक बीज की तरह होते हैं, जो बोओगे वही उगेगा, अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। अब एक सवाल आपके लिए, सोचिए जरा, अगर सिर्फ आपके शब्द ही आपकी जिंदगी की कहानी लिख रहे हैं, तो आप कौन सी कहानी लिख रही हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि दूसरों के शब्द या व्यवहार हमें इतना क्यों प्रभावित करते हैं और हम उसे दिल पर क्यों ले लेते हैं? तो रुकिए मत, अब हम जानेंगे वो प्रिंसिपल जो आपकी इमोशनल फ्रीडम की चाबी है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे? जैसे बॉस ने कहा प्रेजेंटेशन वीक थी, या दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया, या फिर किसी ने मजाक में कुछ बोला और वो सीधे दिल में उतर गया। हम सब इस ट्रैप में फंसते हैं, टेकिंग थिंग्स पर्सनली का ट्रैप। लेकिन डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, कभी भी किसी बात को पर्सनल मत लो। पर ऐसा करना आसान कैसे है? सोचिए, एक लड़का है, नाम मान लीजिए अमन। अमन ने बहुत मेहनत से एक प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन उसके सीनियर ने कह दिया,
तुम्हारा काम एवरेज है, मुझे कोई खास एफर्ट नजर नहीं आया। अमन टूट गया। रात भर सो नहीं पाया। खुद को कोसता रहा। उसे लगा मैं ही प्रॉब्लम हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन उसी सीनियर ने उस दिन अपनी सैलरी में कटौती के बारे में सुना था। वो गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड था, पर उसका गुस्सा अमन पर निकला। अब सोचिए, क्या वो अमन की गलती थी? नहीं, लेकिन अमन ने बात को पर्सनली ले लिया। हमारा ब्रेन एक स्टोरी मशीन है। जब भी कोई हमें कुछ कहता है, हम उसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। कोई बोले तू लेजी है, हम मान लेते हैं कि हम सच में लेजी हैं। कोई इग्नोर करे, हम सोचते हैं हम बोरिंग या इरिटेटिंग हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दूसरे लोग जो बोलते हैं वो उनके माइंडसेट, उनकी रियलिटी और उनके दर्द का रिफ्लेक्शन होता है, आपका नहीं। हर बार जब कोई बात चुभे, 2 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये इंसान मुझे सच में समझता है या ये उसकी खुद की फ्रस्ट्रेशन है? क्या ये बात मेरी सच्चाई है या बस उसकी राय? इससे आप इमोशनल रिएक्शन से बचेंगे और इनर पीस को पकड़ पाएंगे। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को देखिए, वो बिना वजह गाली देते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन क्या वो सच में आपको जानते हैं? नहीं। फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बात को दिल पे ले लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर बात को पर्सनल लेना छोड़ दे, तो आपकी एनर्जी बचेगी, पीस बढ़ेगी और किसी को आपको तोड़ने की ताकत नहीं मिलेगी। अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। क्या कभी आपने सिर्फ किसी के एक्सप्रेशन या साइलेंस को देखकर अपने मन में एक कहानी बना ली है? जैसे, उसने जवाब नहीं दिया, मतलब वो मुझसे नाराज है, या उसने मेरी तारीफ नहीं की, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। क्या हो अगर वो बस थका हुआ हो? तो अब हम जानेंगे तीसरा अग्रीमेंट, डोंट मेक असम्पशंस। वो प्रिंसिपल चाय जो आपकी आधी टेंशन खत्म कर सकता है। क्या आपने कभी किसी से पूछा नहीं और बस मान लिया कि वो आपसे नाराज है, या ये सोच लिया कि शायद आप इंपॉर्टेंट नहीं हो? हम सब यही करते हैं और फिर सोचते रहते हैं, दुखी होते हैं, रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। डॉन मिगेल रुइज इस थर्ड अग्रीमेंट में कहते हैं, डोंट मेक असम्पशंस, अनुमान लगाना छोड़ो, सवाल पूछो। लेकिन सवाल यह है कि हम असम्पशंस क्यों लगाते हैं? एक लड़की थी, रुचि। उसने अपने बॉयफ्रेंड को सुबह एक प्यारा सा मैसेज भेजा, गुड मॉर्निंग। लेकिन दोपहर हो गई, कोई रिप्लाई नहीं। अब रुचि का दिमाग शुरू हो गया, शायद उसका किसी और से चक्कर चल रहा है, उसे अब मेरी परवाह नहीं रही, मैं ही तो हमेशा मैसेज करती हूं। वो पूरी कहानी अपने मन में बना चुकी थी। शाम को पता चला लड़का हॉस्पिटल में था, अपने बीमार पापा के साथ। अब सोचिए, उस दिन रुचि ने खुद को ही कितना तकलीफस दी, बिना कोई सच जाने। हमारा दिमाग खाली जगह नहीं छोड़ सकता। जब हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हम उसे अपने डर, इनसिक्योरिटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस से भर देते हैं। यही होता है जब हम असम्पशंस लगाते हैं, और अक्सर ये असम्पशंस गलत होते हैं, लेकिन नुकसान सही रिश्तों का होता है। लेखक कहते हैं, जब कुछ समझ ना आए तो पूछो, जब कोई बात अनक्लियर हो तो बात करो, और जब मन में कंफ्यूजन हो तो क्लैरिटी लो। क्योंकि जो रिलेशनशिप कम्युनिकेशन से बनते हैं, वो असम्पशंस से टूटते हैं। असम्पशंस को अवॉइड करने के 3 तरीके। पहला है पॉज, जब भी मन में कोई कहानी बनने लगे, रुक जाओ। दूसरा है क्वेश्चन, खुद से पूछो, क्या ये सच है या मेरा डर बोल रहा है? और तीसरा है कम्युनिकेट, सामने वाले से प्यार से पूछो, क्या बात है, सब ठीक है? जैसे अगर किसी दोस्त ने आपके फोन का जवाब नहीं दिया, तो ऐसा मत समझिए कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, बल्कि पूछिए, मैंने मैसेज किया था, सब ठीक है ना? ये छोटे स्टेप्स बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बचा लेते हैं। अब एक सवाल जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बारे में भी असम्पशंस बना ली हो? जैसे, मैं किसी काम के लायक नहीं, या मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आपने सच में पूरी कोशिश की है? तो अब
हम जानेंगे चौथा और आखिरी अग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। वो प्रिंसिपल जो आपके सेल्फ डाउट को जड़ से खत्म कर सकता है। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गिल्ट रहता है, सेल्फ डाउट रहता है, जैसे कहीं और ज्यादा कर सकता था या मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। लेखक का चौथा अग्रीमेंट है, ऑलवेज डू योर बेस्ट। हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, बेस्ट हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक लड़का था, विवेक। वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ता, दिन रात एक कर दिए। लेकिन एक दिन उसे वायरल फीवर हो गया, सिर दर्द, बुखार, वीकनेस। अब उसके मन में गिल्ट आया, आज मेरा स्केड्यूल बिगड़ गया, आज मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन उस दिन उसका बेस्ट था आराम करना, क्योंकि अगर वो अपने शरीर की नहीं सुनता तो शायद पूरी तरह से बीमार हो जाता। इस एग्जाम्पल से लेखक यही सिखाते हैं, बेस्ट बदलता रहेगा, लेकिन अगर आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो आप आत्मनिर्णय, पछतावे और अपराध बोध से बचेंगे। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, वो तो इतना कर रहा है, मैं क्यों नहीं, मैंने सिर्फ इतना किया, क्या ये इनफ है? लेकिन सच ये है, हर इंसान का एनर्जी लेवल, सर्कमस्टांसेस, माइंडसेट और चैलेंजेस अलग हैं। इसलिए कंपैरिजन छोड़िए, बस खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट दिया? हर दिन के एंड में खुद से 4 सवाल पूछो। एक, क्या मैंने आज की स्थिति में अपना बेस्ट दिया? 2, क्या मैंने खुद से ईमानदारी रखी? 3, क्या मैंने दूसरों से बेहतर बनने की बजाय खुद से बेहतर बनने की कोशिश की? 4, क्या मैं गिल्ट फ्री सो सकता हूं? अगर हां, तो आप अपने ग्रोथ पाथ पर हो। अगर नहीं, तो कल एक नया मौका है। बेस्ट देने का मतलब क्या नहीं है? इसका मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब 24 घंटे हस्टल करना नहीं है। इसका मतलब है, जो भी करो, पूरे मन, ईमानदारी और समझदारी से करो। लेखक कहते हैं, जस्ट डू योर बेस्ट, नो मोर, नो लेस, एंड यूल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सचिन तेंदुलकर हर मैच में शतक नहीं मारता था, लेकिन हर बार अपने प्रेपरेशन, फोकस और एफर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ता था। यही फर्क है लेजेंड और एवरेज में, कंसिस्टेंट बेस्ट एफर्ट। अब एक सवाल जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा, क्या आपने कभी चारों अग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा, जाना, समझा, लेकिन उन्हें साथ में जीने की कोशिश की? लेकिन सवाल यह है, इन चारों को साथ में जीना रियल लाइफ में पॉसिबल कैसे है? क्योंकि थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, पर असली बदलाव आता है इंटीग्रेशन से। तो अब हम सीखेंगे चारों अग्रीमेंट्स को अपनी जिंदगी में एक साथ कैसे जिए। एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जिससे आपकी थिंकिंग, बिहेवियर और इनर पीस सब बदल जाएगा। अब सवाल यह है, क्या इन चारों अग्रीमेंट्स को प्रैक्टिकली फॉलो किया जा सकता है? सच कहूं तो नहीं, हर वक्त नहीं, लेकिन अवेयरनेस ही पहली जीत है। हर बार जब आप गलती करेंगे, जैसे कि किसी बात को पर्सनल ले लिया या कोई असम्पशन बना ली, तो आपको तुरंत याद आएगा, ओ ये तो मेरा पुराना अग्रीमेंट है, अब मुझे नया चुनना है। यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। लेखक कहते हैं, हम सब एक ड्रीम जी रहे हैं और ये अग्रीमेंट्स उस ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं। चारों अग्रीमेंट्स को अपनाने का मतलब है खुद को दोष देना छोड़ना, दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ना, अपने शब्दों में ताकत भरना और हर दिन अपनी पूरी कोशिश करना। अपने जीवन में एक रियल लाइफ मंत्रा बनाए, मैं अपने शब्दों में सच्चा रहूंगा, मैं किसी भी बात को पर्सनल नहीं लूंगा, मैं असम्पशंस नहीं बनाऊंगा, मैं हर दिन अपना बेस्ट दूंगा। आज से ही एक अग्रीमेंट चुनिए और उस पर कॉन्शियसली काम करना शुरू कीजिए। जिंदगी सिंपल है, हम ही इसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये 4 अग्रीमेंट्स आपकी जिंदगी को फिर से सिंपल, शांत और सच्चा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी सोच बदल सके। और कमेंट्स में जरूर लिखिए कौन सा अग्रीमेंट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चाई, शांति और सेल्फ अवेयरनेस ही असली सक्सेस है।